हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आज हम ओ सदा नीरा का जो कि क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 7 है का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो ओ सदा नीरा में। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस काम के लिए लाया गया था, तो नील की खेती के लिए। आगे है चौर कैसे ताल हैं, तो चौर उथले ताल हैं। ताल का मतलब यहाँ तालाब से है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित यानी दिया गया जिसका वर्णन किया गया है। मन कैसे ताल हैं, मन गहरे और विशाल ताल हैं। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते छंद से। इन्होंने जो इस स्टोरी के लेखक है जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, जो भी कहानी को लिखते हैं वो एक बुक में लिखते हैं। बुक होती है कलेक्शन उनकी स्टोरीज़ की, और उसी बुक बोलते छंद से ओ सदा नीरा चैप्टर को लिया गया है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, ये सदियों से चंचल रहा है। सरैयामान तल का जल कैसा है, तो स्थिर है यानी स्टैटिक है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो जगदीश चंद्र माथुर के, और इसी चैप्टर में ये लाइन आई है। रामपुरवा कहाँ है, तो भीती हरवा के पास। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, एमन साहब के कर्मचारियों ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किन्होंने लिखी थी, जगदीश चंद्र माथुर ने। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ये एक निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, यानी मूल रूप से क्या थे, तो एक नाटककार थे। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो चंपारण की, जहाँ पर गांधी जी भी गए थे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का कटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो बिहार के। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो बरहरवा, मधुबन और भीतीहरवा में। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था, तो नील की खेती का। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, 1325 ईस्वी में। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलीक जी कौन थे, शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है, यानी उनके द्वारा लिखा गया है, कोणार्क। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है, तो विद्यावारिधि की। माथुर जी को भीतीहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे, पुंडलीक जी। पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी, तो गांधी जी से। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक का। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए थे, अप्रैल 1917 में। तीन कठिया प्रथा का संबंध किस चीज़ से है, तो नील से। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्होंने रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी, तो कैकेयी के। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री उन्होंने ली थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था, तो विशाल विटप के तने पर। विटप यानी कि जंगल, वृक्ष।
और उसके तने पर उन्होंने वार किया और उसको काटना प्रारंभ किया और लगभग पूरे जंगल को काट दिया था। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, यानी जिन्होंने इसको शुरू किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो भूइयां जाति के लोगों को। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी के आसपास। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो ये निबंध है। ओ सदानी रा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? तो थार से। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किन्होंने किया है? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? तो ये नाटक है। जब आप बुक को खोलेंगे इस चैप्टर को, तो इसमें जो फ्रंट पेज रहता है उसमें लेखक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई रहती है। वही जानकारी में इनके जन्म, मृत्यु, माता पिता और इन्होंने कौन सा काम किया है, कौन सी किताबें लिखी हैं, सभी बातें दी गई रहती है और ये सारा क्वेश्चन उसी से आया है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है कि इसको लिखा गया किसके द्वारा है? कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।